Nutrition in plants. How do requirements for photosynthesis? Role of leaves in photosynthesis and synthesis of food other than carbohydrates by plants. This is the episode 3 of Nutrition in Plants in हिंदी. ठीक है, हम सारा जो भी इंग्लिश में कवर हो चुका था ऑलरेडी कवर हो चुका है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो सारा हिंदी में पढ़ेंगे. सो हाउ टू प्लांट्स ऑब्टेन देयर रिक्वायरमेंट. प्लांट्स को चीज़ें रिक्वायर होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो उनको मिलती कैसे है, वो कैसे उसको ऑब्टेन करते हैं, कैसे लेते हैं. तो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को 4 चीज़ें चाहिए होती है. कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है और क्लोरोफिल चाहिए होता है. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है प्लांट टेकअप कार्बन डाइऑक्साइड. जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन करता है. यहाँ पे टेकअप नहीं, टेक इन आएगा थ्रू स्टोमेटा के ज़रिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेता है एयर में से, हवा में से वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेता है स्टोमेटा की हेल्प से. जैसे हम एटमॉस्फेयर से अपनी नोज़ के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऐसे ही स्टोमेटा के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. एयर थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अंडर सर्फेस ऑफ द लीव्स. अंडर सरफेस मतलब लीव्स के नीचे. ये एक लीव है. अब जो लीव का ये वाला पार्ट है, इसको तो हम टॉप कहते हैं और इसको बॉटम कहते हैं. ठीक है, इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना अपर और अंडर सरफेस में, बिकॉज ये वाला और ये नीचे वाला टॉप और बॉटम होता है. जो ये ऊपर का जो सरफेस है ना, ये वाला ऊपर सरफेस, ये होता है अपर सरफेस, जो आपके बिल्कुल आपके सामने है. अब जो इसके नीचे का सरफेस है ना, इसका नीचे वाला सरफेस, उस उधर होता है स्टोमेटा प्रेजेंट. वैसे तो उस जगह वैसे बेसिकली स्टोमेटा प्रेजेंट होता है. मे भी कुछ लीव्स में स्टोमेटा अपर सरफेस पे हो या दोनों सरफेस पे हो, बट मैक्सिमम अंडर सरफेस पे ही होता है स्टोमेटा. सो अब वाटर कैसे मिलता है, पानी कैसे मिलता है? सॉइल में से. अब सॉइल में प्लांट्स का रूट सिस्टम होता है. ये प्लांट है, ठीक. अब इसकी बहुत रूट है, इस प्लांट के नीचे प्लांट के रूट है सॉइल के अंदर. अब ये जो सॉइल के अंदर जो इसकी रूट है, इस रूट में ये रूट क्या होता है, इस रूट में जाइलम और फ्लोएम होता है. वैसे प्लांट में होता है, ये लीव्स में भी होता है जाइलम फ्लोएम. तो यहाँ से जो है ना, वो पानी को अंदर ले जाता है अपने. रूट जो है, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, सपोज आप पानी डालते हो तो वो रूट सॉइल गीली हो जाती है. अब उसमें मॉइस्चर आ जाता है और वो मॉइस्चर वाटर ही होता है वैसे तो ये रूट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और जाइलम एंड फ्लोएम उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है लीव्स तक, ताकि लीव्स उससे अपना खाना प्रिपेयर कर सके, यानी ग्लूकोज प्रिपेयर कर सके. सनलाइट कैसे मिलती है? सनलाइट तो नेचुरली सन से आती है. ये दोनों चीज़ें हैं. ये दोनों चीज़ों को पाने के लिए ना प्लांट को कुछ करना पड़ता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें हैं जो नेचुरली प्रेजेंट होती है. ठीक है, सनलाइट नेचुरली आती है. उनको मतलब अगर वो शेडो में है तो उनको प्रॉब्लम होगी सनलाइट, क्योंकि उनके लिए शेडो में नहीं सकते, वो ऑब्टेन नहीं कर सकता किसी तरह से शेडो को, वो अपने काबू में नहीं कर सकते सनलाइट को, तो वो नेचुरली प्रेजेंट होती है. ठीक है, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीव्स में नेचुरली प्रेजेंट होता है. ठीक है, और ये स्टोमेटा है, क्योंकि जो लीव्स है इसके अंडर सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं ऐसे. अब इसका हम अच्छा डायग्राम देखेंगे. और सब देखो, ये 1 सेकेंड. तो ये रहा स्टोमेटा का डायग्राम. तो ये जो ये पिंक से ये पर्पल से जो बॉल से दिख रही है सर्कल, तो डैट इज न्यूक्लियस. ये जो इसमें आपको छोटे छोटे चीज़ें दिख रही हैं, ये ग्रीन ग्रीन, ये क्लोरोप्लास्ट है. ओके, क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, मतलब एक सेपरेट सीरीज में, जिसमें इस चैप्टर से तो न्यूट्रिशन है, सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में इसमें, लेकिन उसके बारे में हम केमिकल चेंजेस जो भी हैं, बाकी सारे ऐसे और भी थोड़ी डीप चीज़ें पढ़ेंगे. ठीक है, अभी तो हम सोचे कि कैसे होता है फोटोसिंथेसिस. ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लांट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं,
वो सब हम क्लोरोप्लास्ट उसी में पढ़ेंगे, ठीक है। अब वैक्यूल, ये वैक्यूल है, ठीक है। ये बीन शेप्ड होते हैं स्टोमेटा के, जो ये गार्ड सेल होता है, और ये गार्ड सेल है, जो ग्रीन ग्रीन कवरिंग है ना इसकी, ये गार्ड सेल है, वो जो आउटर ये बॉर्डर है इसका, एक सेल वॉल है। ओके, ऐसे स्टोमेटा ओपन हो जाता है और फिर इसके अंदर जाता है CO2 और रिलीज करता है वो O2 प्लस वाटर वेपर्स, या फिर आप H2 भी कह सकते हो, वाटर वेपर या सिंपली वाटर, ठीक है। थोड़ा सा वाटर भी होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में थोड़ा सा इसके बाद। सो इसकी लैंग्वेज में मत जाना, बिकॉज अगर ये इंटरनेट से रैंडम पिक है, सो इसकी लैंग्वेज ध्यान नहीं रही, तो आप इसकी लैंग्वेज में मत जाओ, जस्ट एक बार पिक को देखो। हमने इस पार्ट के बारे में पढ़ लिया। अभी जो इसका आउटर पार्ट है ये सेल एपिडर्मिस, ओके, ये सेल एपिडर्मिस है, और इसके बारे में मुझे ढंग से नहीं पता। I will tell you. I will try to tell you. Okay, so role of leaves in photosynthesis. क्या लीव्स का क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस में? तो फोटोसिंथेसिस अकर्स मोस्टली इन लीव्स। जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ज़्यादातर लीव्स में ही होता है वैसे, ठीक है। लेकिन जिन सपोज अगर कुछ प्लांट्स का ना लीव्स नहीं होते, जैसे कैक्टस का प्लांट है, अभी जो कैक्टस है, कैक्टस इसमें तो स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं इसमें, तो वो कांटे तो स्टेम्स ही होते हैं ना, छोटे छोटे स्टेम्स, तो नोकीली सी स्टेम्स, तो वो छोटे छोटे जो उसमें नोकीली स्टेम्स होते हैं, स्पाइन्स होते हैं इसके अंदर, तो राइट, तो इसके अंदर तो लीव्स होते ही नहीं है। तो एक अपना फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? ये अपना फोटोसिंथेसिस स्टेम में करते हैं, ठीक है। जिनकी लीव्स नहीं होती वो अपने स्टेम में फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, बट जिनकी लीव्स होती है वो लीव्स में ही करते हैं मोस्टली। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, जैसे प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स, हाँ जी। अब प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। अब क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स प्रेजेंट है, स्टोमेटा प्रेजेंस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर से आ जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम देख सकते हो आप, ये देखो, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, रूट से प्लांट में आता है, स्टेम के थ्रू, स्टेम में जाइलम एंड फ्लोएम होता है, और जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में जो बिल्कुल डिटेल स्टडी ना, आप यहाँ पे देख सकते हो ना, ये जो चीज़ें आप बनी हुई है ना ये अंदर, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन न्यूट्रिशन इन चैप्टर, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में नहीं, अलग से एक चैप्टर होगा केमिकल रिएक्शंस वाला, और उसमें ट्रांसपिरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, ओके। सो यहाँ से वाटर आ जाता है रूट के थ्रू, ठीक है। अब मेसोफिल सेल्स के अंदर ही होता है, अब उसके बारे में आपको ढंग से समझ नहीं आएगा, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। सनलाइट एंटर हो जाती है, लाइट, सोलर एनर्जी आ जाती है प्लांट के अंदर, ओके। अब यहाँ पे जो खाना बनता है, वो खाना बनता कैसे, एक्चुअली होता क्या है उसके अंदर, बनना है कैसे जाता है उस खाने को, हमें ये पता है कि इस चीज़ें रिक्वायर्ड है बनाने का, लेकिन बनता कैसे है वो हम पढ़ेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था केमिकल रिएक्शंस बारे में। फिर स्टोमेटा अंदर आता है, CO2 अंदर आता है, और वाटर वेपर और ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमें नहीं पता कि हम खाना खाते हैं, हाँ। अब जो हम, हाँ, आपने डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में पढ़ा होगा कि डेफिशिएंसी डिजीज़ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स से होती है, राइट। खाना, प्लांट बस एक ही तरह का खाना बनाता है, डेट इज ग्लूकोज, उसका एंड प्रोडक्ट होता है, ओके। तो प्लांट्स को कुछ और भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं अपनी हेल्थ के लिए, सो वो कैसे बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कैसे और भी अदर फूड्स बनाते हैं, दैट इज़ और हम देखेंगे। तो प्लांट सिंथेसाइज का मतलब है बिल्डिंग अप या फिर कंबाइनिंग कह सकते हो, बिल्डिंग अप कह सकते हो, ठीक है, मतलब बनाना, तो ठीक है, सिंथेसाइज मतलब बनाना। प्लांट सिंथेसाइज ग्लूकोज, प्लांट ग्लूकोज बनाता है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब ये जो ग्लूकोज है ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, और ये क्या कंटेन करता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का, तो कुछ ऐसा था,
सो ये मोलिकुलर फॉर्मूला ग्लूकोज का C6, द C इज नथिंग बट कार्बन, H है हाइड्रोजन, O है ऑक्सीजन। सो ये तीनों चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट है, तभी ये इनके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तभी ये कंबाइन होके एक प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट बनाया ग्लूकोज, और उसका फॉर्मूला ये है। क्योंकि ये इन चीज़ों में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है, कार्बन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसलिए इसका ऐसा फॉर्मूला है। अब प्लांट क्या बनाते हैं, प्लांट अदर फूड न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। प्लांट को और भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं प्लांट, ठीक है। जैसे फैट्स बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के थ्रू बनाते हैं। अब जो प्रोटीन्स है ये एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स कंटेन करते हैं। जैसे अभी जो इन्होंने प्रोटीन बनाया ना, प्रोटीन जो बनाते हैं इसके अंदर नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है और सल्फर होता है, ठीक है। अब जो प्रोसेस है जिससे ये प्रोटीन और फैट्स बनाते हैं ग्लूकोज से, वो कॉम्प्लेक्स होता है। अब कॉम्प्लेक्स मतलब काफ़ी मतलब जैसे आप एक कैरेट खाते हो, गाजर खाते हो, अब वो गाजर वो एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, ठीक है। अब जब आप उसको चबा लेते हो तो उसका क्या बन जाता है, टाइप का मतलब एक काफ़ी मॉइस्चर सा वो चीज़ हो जाती है ना, मतलब वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, यानी ब्रेक डाउन हो जाता है। तो वो ब्रेक डाउन के बाद होने के बाद तो काफ़ी सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म में हो जाता है। ये तो काफ़ी हार्ड है सब्सटेंस, तो वो सिंपल फॉर्म में करने के लिए इसको मॉइस्चर भी डालता चला जाएगा, तो डैट इज़ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एक जैसे कैरेट का एग्जाम्पल हमने, सो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये जो प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं जो ग्लूकोज से बनाते हैं, कई कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। दो अदर सो द एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स में, वो कहाँ से मिलते हैं, वो सॉइल से मिलते हैं, ठीक है। जो एलिमेंट्स चाहिए होता है सॉइल से ले लेता है प्लांट, रूट्स के थ्रू। सो प्लांट्स गेट नाइट्रोजन, उनको नाइट्रोजन कैसे मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। नाइट्रोजन प्लांट्स को सोल्यूबल सॉइल्स के फॉर्म में मिलता है, जैसे नाइट्रेट्स, यूरिया, एमोनियम, सल्फेट एक्सेट्रा। सॉइल के थ्रू, सॉइल में से रूट्स के थ्रू, रूट सिस्टम के थ्रू। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना काफ़ी है, और इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स और नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिलेगी। तो और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियोस के अपडेट्स मिल जाए।